तो आज हम लोग देख लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। मल्टी मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो पहले देखते हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड होता है एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस और बोल सकते हो ये एक सब प्रोसेस है, ठीक है। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस और सब प्रोसेस है। तो हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है? मल्टी थ्रेडिंग। तो हम लोग देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग दो वे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। सेकंड, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं ना। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस और बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। क्लास है तो हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं। तो पहले देख लेते हैं बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास के थ्रू हम लोग कैसे एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे क्लास, थ्रेड का नाम देंगे माई थ्रेड। नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। क्लास माई थ्रेड, फिर एक्सटेंड्स करेंगे थ्रेड, ठीक है। ये इसका सुपर क्लास है जिसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। और ध्यान रखना इस थ्रेड के अंदर एक फंक्शन होता है रन, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग इधर उसको मतलब बॉडी देंगे इस फंक्शन का। तो कैसे करेंगे इसको? पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। लेट से मैं प्रिंट करा देता हूं थ्रेड वन ऐसे करके, ठीक है। देख लो सिंटैक्स, देख लो, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड जो कि एक सुपर क्लास है, और इस थ्रेड के अंदर एक रन है जिसको हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं पब्लिक वॉइड रन से। ओवरराइडिंग आना चाहिए देखो इसके लिए, ठीक है। पब्लिक वॉइड रन से ओवरराइड कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी। फिर हम लोग कैसे इसको रन कराएंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमें माई थ्रेड के एक ऑब्जेक्ट बनाना है। माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ठीक है। ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये T1 के अंदर हम लोग को एक फंक्शन मिलता है स्टार्ट। तो वो स्टार्ट क्या करता है? जैसे ही हम लोग स्टार्ट फंक्शन को लिखते हैं तो वो स्टार्ट इंटरनली रन को कॉल कर देता है। देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ। आपने माई थ्रेड का एक फंक्शन बनाया, ये जो माई थ्रेड क्लास जो आपने बनाया था ऊपर एक्सटेंड करके थ्रेड को, उसका आपने एक फंक्शन बनाया T1, ठीक है। फिर T1 के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा स्टार्ट का, डॉट स्टार्ट का। तो डॉट स्टार्ट आप जब भी करोगे तो वो इंटरनली स्टार्ट जाके रन फंक्शन को कॉल करेगा। तो रन में आपने क्या लिखा था? इधर पब्लिक वॉइड रन में क्या लिखा था? थ्रेड वन। तो यहाँ पे थ्रेड वन प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, आपका थ्रेड वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप स्टार्ट क्यों लिख रहे हो? स्टार्ट इंटरनली रन को कॉल कर सकता है। और आप यहाँ पे T1 डॉट रन डायरेक्टली भी लिख सकते थे। स्टार्ट और रन के बीच में डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि आपने जब भी स्टार्ट लिखा वो स्टार्ट इंटरनली उस थ्रेड का रन को कॉल किया और रन के अंदर आपने जो भी इधर लिखा था वो आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देख लेते हैं इंप्लीमेंटिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, ठीक है। तो हम लोग इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस से कैसे बनाएंगे देखो। तो पहले आप क्लास माई थ्रेड ही नाम ले लेते हैं, इम्प्लीमेंट्स रनेबल करोगे, ठीक है। इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है इसीलिए तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर भी तुम रन मेथड को मतलब वो कर दोगे,
ओवरराइड करोगे यहाँ से। ठीक है, इस रन के अंदर तुम वही सेम प्रिंट कर देना। कुछ भी कर सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो लेट इट बी थ्रेड 1 ऐसे प्रिंट कर दिया तुमने रन के अंदर। फिर जाना पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन में। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आप माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे। फिर क्या करना है, फिर आप एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो बेस क्लास था, जो हम लोग एक्सटेंड करा रहे थे, आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, THR ले लो इसका नाम में भी, और न्यू थ्रेड ऐसे लिखोगे। इसके अंदर जो आपने इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनाया था T1, वो T1 को तुम पास कर दोगे। फिर आप THR डॉट स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करने से क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। आपने जो रन के अंदर यहाँ पे प्रिंट किया था, थ्रेड 1 प्रिंट किया था, तो प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट इंटरनली किसको कॉल कर रहा है, रन को। ठीक है, अब कोड वाइज देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों वे से देख लेते हैं कैसे बनाते हैं थ्रेड को एक बार कोड वाइज। तो क्लास माई थ्रेड, पहले एक्सटेंस वाला देख लेते हैं, एक्सटेंड थ्रेड, और इसके अंदर आप रन मेथड को डिक्लेयर करोगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो साइन आ रहा है, ये ओवरराइड का साइन है। क्या बोल रहा है ये साइन, कि थ्रेड के अंदर एक रन मेथड ऑलरेडी है जिसको आप यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हो। ओवरराइड मतलब पता है ना आपका, मतलब यहाँ पे आप जो लिखोगे वो उसको ओवरराइड कर देगा। मतलब यहाँ पे आप जो लिखोगे वो रियल फंक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिख दो कुछ भी, आई एम ए थ्रेड। ठीक है, ऐसे बना लिया आपने। फिर माई थ्रेड को कॉल करो, T1 इक्वल टू माई थ्रेड, ऐसे थ्रेड का ऑब्जेक्ट, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर T1 डॉट स्टार्ट, अब इसको रन करो, आई एम ए थ्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आई एम ए थ्रेड प्रिंट हो चुका है। फिर सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या था, क्लास का नाम दे दो, सेम ही रखते हैं क्लास का नाम, थ्रेड। इंप्लीमेंट कराएंगे इस बार रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको सेम वो मेथड को डिक्लेयर करना है, रन को, और इसके अंदर भी प्रिंट कर देना आई एम ए थ्रेड। बट अब की थोड़ा अलग है। पहले आप माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। फिर आप क्या करोगे, जो थ्रेड क्लास था, मतलब जो हम लोग का जो टॉप का थ्रेड क्लास है, उसको लिखोगे थ्रेड THR इक्वल टू न्यू थ्रेड। उसके अंदर आप इस रनेबल इंटरफेस जो आपने बनाया है उसको पास कर दोगे। पास किया, फिर जैसे आप नॉर्मली स्टार्ट को कॉल करते थे, कॉल कर देना, फिर रन करना। देखो आई एम ए थ्रेड प्रिंट हो जाएगा, आई एम ए थ्रेड प्रिंट हो गया। बस दो वे है अलग अलग कैसे बना सकते हैं, देख लो इनको। अब देखो कुछ बेसिक फंक्शन देख लेते हैं थ्रेड्स में। पहले एक बना लेते हैं एक्सटेंड करके थ्रेड, नाम कुछ भी दे दो, एक्सटेंड थ्रेड। ओके, फिर रन फंक्शन अंदर बना लेना, पब्लिक वॉइड रन से ऐसे। अब यहाँ पे एक फंक्शन है कि गेट नेम का। ठीक है, कि आप जो भी मतलब थ्रेड है उसका नाम आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए, माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ठीक है, फिर T1 डॉट स्टार्ट जैसे हम लोग करेंगे, उसके बाद इस थ्रेड का जो भी डिफॉल्ट नाम है वो आपको शो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक कोई नाम सेट नहीं किया है। ठीक है, तो डिफॉल्ट नाम देखते हैं क्या है इसका, थ्रेड 0। ठीक है, तो आप बोलोगे मेरे को थ्रेड 0 नहीं चाहिए, मेरे को अपना नाम सेट करना है। तो आपको क्या करना है, T1 डॉट सेट नेम हेलो।
तो आपने क्या किया, जो थ्रेड बना था T1 इसका आपने सेट कर दिया नाम हेलो से। फिर आप जब स्टार्ट करोगे फिर इसका जो नेम प्रिंट होगा वो होगा हेलो। ठीक है। ऐसे ही एक फंक्शन है गेट आईडी का, जो कि शायद से डेप्रिकेट मतलब अभी और यूज नहीं होता है ये गेट आईडी, बट फिर भी देख लो। थ्रेड का जो आईडी है वो तुम्हें ऐसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, यही है, दो बेसिक फंक्शंस है, देख लो इसको। अब यहाँ देखो, ये लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। इसमें क्या क्या स्टेट है, पहला है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कब है, जब आपने एक थ्रेड को क्रिएट किया, एक थ्रेड ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, वो है न्यू 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 स्टेट। यस, तो आपने थ्रेड क्रिएट किया T1, तो वो कौन सा स्टेट में रहेगा, न्यू स्टेट में। आपने T1 डॉट स्टार्ट जैसे ही कर दिया, जैसे ही आपने स्टार्ट को मतलब फंक्शन को इंप्लीमेंट किया, तो वो रनेबल स्टेट में चला गया। ठीक है, रनेबल स्टेट और रनिंग स्टेट को हम लोग एज ए टुगेदर एक्टिव स्टेट बोलते हैं। ठीक है, रनेबल स्टेट कब होता है, जब आपने स्टार्ट तो कर दिया बट उसको सीपीयू नहीं मिला अभी रन होने के लिए, अभी वो मतलब क्यू में है लगा हुआ। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्यू में है लगा हुआ, बट जैसे इसको सीपीयू या स्पेस अलोकेट हो गया रन होने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रनिंग स्टेट में। दोनों का बीच का डिफरेंस समझ रहे हो ना। रनेबल में इसको सीपीयू नहीं मिला है रन होने के लिए, रनिंग में इसको सीपीयू मिल चुका है रन होने के लिए, स्पेस मिल चुका है। ठीक है, रिसोर्स मिल चुका है। और एक है यहाँ पे ब्लॉक स्टेट हो गया, वेटिंग स्टेट हो गया, टाइम वेटिंग हो गया। ब्लॉक स्टेट में हो गया, कोई लॉक है उसके ऊपर कोई लॉक लगा हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड है कुछ है, तो वो ब्लॉक स्टेट में है। वेटिंग में देखो, जब आप ज्वाइन फंक्शन यूज करते हो, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है ज्वाइन फंक्शन, तब वो वेटिंग स्टेट में चल जाता है। टाइम वेटिंग हो गया, जब हम लोग स्लीप फंक्शन का यूज करते हैं एक थ्रेड के ऊपर। स्लीप फंक्शन के यूज से क्या होता है कि एक थ्रेड टेम्पोररी टाइम के लिए वो स्लीप में चल जाता है। स्लीप मतलब क्या बोलूं, मतलब उसको, हाँ, वेटिंग में चल जाता है, टाइम वेटिंग में चल जाता है, काम नहीं करता है, उसको हम लोग टाइम वेटिंग बोल सकते हैं। और जब भी खत्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेटेड हम लोग बोलते हैं, मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, देखो ये ओएस में भी था हम लोग का ना, तो जानते ही होंगे। यहाँ पे एक हम लोग, मैं बोलना चाहूंगा, एक और फंक्शन था जो मैंने बोला नहीं, लाइक मैंने पिछले वीडियो बोल रहा हूँ, मैंने तुमको दिखाया था गेट नेम फंक्शन, एक दिखाया था गेट नेम। सेट नेम एक फंक्शन तुमको दिखाया था थ्रेड के ऊपर। वैसे एक फंक्शन होता है डॉट स्टेट। डॉट स्टेट जैसे ही तुम T1 डॉट स्टेट करोगे तो वो दिखा देगा वो कौन से स्टेट में है, क्या वो न्यू स्टेट में है, क्या वो रनेबल स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है वो आपको कंसोल में दिखा देगा। ठीक है, ये जाके ट्राई कर सकते हो, थ्रेड बनाओ, T1 डॉट स्टेट लिखो तो वो आपको बता देगा कौन सा स्टेट में है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वो न्यू स्टेट में रहेगा, स्टार्ट करने के बाद वो रनेबल स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था, ये देख लो, ये बस याद करने का चीज है, कुछ नया इसमें है नहीं। तो मैं थ्रेड का तुम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाहता हूँ कि थ्रेड काम एक्चुअली कैसे करता है, वो देख लो, एक फील ले लो इसका। तुम लोग को लगता होगा कि मतलब पहले एक थ्रेड रन हो जाता होगा, उसके बाद और एक थ्रेड रन होता होगा, बट नहीं, थ्रेड रन होता है इन कंकरेंट वे। ठीक है, थोड़ा टाइम इसको मिलता है, थोड़ा टाइम उसको देता है सीपीयू, दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम देके कंप्लीशन की तरफ बढ़ता है। देखो उसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे माई थ्रेड 1 एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, इसके अंदर सेम वो रन मेथड हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और इसके अंदर एक वाइल लूप चला देंगे इन्फिनाइटली। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, इन्फिनाइट नहीं चलाते, लाइक 40,000 टाइम, 4,000 टाइम चला देते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 0 कर देते हैं, और हर बार यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर लिख देते हैं थ्रेड 1। ऐसे हम लोग और एक थ्रेड बना लेंगे, इसका हम लोग नाम रखेंगे 2, और सेम सब कुछ रहेगा, प्रिंट के अंदर थ्रेड 2 हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब इन दो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई थ्रेड 1 T1 इक्वल टू माई थ्रेड 1, और माई थ्रेड 2 T2 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 2। ठीक है, और दोनों को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
अब देखो, जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो क्या हुआ है। यहाँ पे तो हर जगह 2 ही दिख रहा है मेरे को। एक सेकेंड। हाँ देखो, सीपीयू ने क्या किया है, कुछ टाइम 1 को दिया है, फिर 2 को दिया है, फिर 1 को कुछ टाइम दिया है, फिर 2 को दिया है, फिर 1 को कुछ टाइम दिया है, फिर 2 को दिया है, जब तक सब कंप्लीट नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो सीपीयू क्या कर रहा है। पहले कुछ टाइम इसको दे रहा है, फिर कुछ टाइम इसको दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी। ठीक है, मतलब पहले हम लोग को मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों पैरेलली रन हो रहे हैं एक साथ, बट ऐसा नहीं है। कुछ टाइम सीपीयू इसको दे रहा है, फिर कुछ टाइम सीपीयू इसको दे रहा है। ऐसे ही मल्टी थ्रेडिंग वर्क करता है। अब देखते हैं मेन थ्रेड के बारे में। एक मेन थ्रेड होता है जावा में। ये मेन थ्रेड कब रन होता है, जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को कोई स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही हम लोग का मेन थ्रेड रन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेन थ्रेड के अंदर ही हम लोग जितना भी थ्रेड बनाते हैं, एक मेन थ्रेड होता है, वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर सब मल्टीपल थ्रेड जो भी हम लोग बना रहे बनता है। ठीक है, और मेन थ्रेड सबसे लास्ट थ्रेड होता है, जो मतलब सबसे लास्ट में रन होके खत्म होता है। ठीक है, तो मेन थ्रेड का काम क्या है, मेन थ्रेड जेवीएम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। मेन थ्रेड क्या चेक करता है कि मेन मेथड है कि नहीं। मेथड है, ठीक है, ये थ्रेड नहीं है। मेन थ्रेड क्या करता है, चेक करता है कि मेन मेथड है कि नहीं। अगर मेन मेथड है, उसके बाद ही जाके जितने भी क्लास है वो इनिशियलाइज करता है। ठीक है, मेन मेथड इज क्रिएटेड बाय जेवीएम, मेन थ्रेड इज क्रिएटेड बाय जेवीएम, और वो मेन थ्रेड जाके चेक करता है, अगर मेन मेथड है फिर वो जाके क्लासेस को, बाकी क्लासेस को इनिशियलाइज करता है। जितने भी जावा में क्लासेस है उसके अंदर इनिशियलाइज करता है। ठीक है, इस जो मेन थ्रेड है इसका प्रायोरिटी है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहता है 5। ठीक है, नाम रहता है मेन, और जैसे कि बोला कि हाँ ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब सबसे लास्ट में खत्म होगा, ये सब रन हो जाएगा, उसके बाद मेन थ्रेड खत्म होगा। ठीक है, और इसका बोल दिया हूँ प्रायोरिटी 5 है, और इसका जो नेम है वो मेन है। और इसका हम लोग, तो तुम बोलोगे भाई मेरे को प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाओ कि कैसे हम लोग मतलब इसको विजुअलाइज करें, कैसे देखें हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया या कोई भी कोड एडिटर में। तो मेन थ्रेड का तुम लोग एक रेफरेंस ले सकते हो, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड से। ठीक है, ये करंट थ्रेड मेथड क्या करता है, इस मेन थ्रेड का एक रेफरेंस क्रिएट करता है, जिससे कि तुम लोग बहुत कुछ प्रिंट करा सकते हो। ये देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ अभी इंटेलिजे में। देखो, अब तुम लोगों ने बोला ठीक है, जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे एक मेन थ्रेड रन होगा। ठीक है, बट हमें प्रूफ चाहिए, हमें देखना है कि हाँ वो रन हो रहा है, तो हमें प्रिंट करा के दिखाओ। तो चलो प्रिंट कराते हैं। डायरेक्ट थ्रेड क्लास को लेंगे, उसके अंदर एक रेफरेंस होता है करंट थ्रेड फंक्शन। ऐसे ये करंट थ्रेड फंक्शन से हमें उसका रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम बहुत सारे फंक्शन देखोगे, जैसे पहले नेम प्रिंट करा के देखते हैं, नेम क्या है। तो रन कराओ, देखा यहाँ पे मेन लिखा आ रहा है, मतलब ये जो नाम है ये किसका नाम है, मेन थ्रेड का, जो कि मेन थ्रेड रन हुआ है वही प्रिंट हो रहा है। और जो कि मैं बोला था इसका डिफॉल्ट वो मतलब प्रायोरिटी क्या रहता है 5, वो भी देख लेते हैं। गेट प्रायोरिटी भी एक मेथड होता है, और ठीक है 5। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट स्टेट होता है, मैंने शायद से पहले पढ़ा है कि डॉट स्टेट करके तुम लोग उसका स्टेट निकाल सकते हो। एक्चुअली डॉट स्टेट नहीं, गेट स्टेट मेथड होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ, और एक बात याद रखना कि ये जो मेन थ्रेड होता है वो सबसे लास्ट में मतलब खत्म होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे शटडाउन एक्शन मतलब उसको परफॉर्म करने होते हैं। तो मेन थ्रेड सबसे पहले शुरू होता है और सबसे लास्ट में एंड होता है, ये याद रखना। अब देखो जावा में मल्टी थ्रेडिंग में जो प्रायोरिटीज होते हैं, प्रायोरिटीज, थ्रेड प्रायोरिटीज बोल लो, तो थ्रेड प्रायोरिटीज में 3 टाइप के आते हैं। देखो पहले ये क्लियर करो, ये नॉर्म प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी है क्या। ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, देखो पब्लिक स्टैटिक इंट, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो थ्रेड क्लास है अपना, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक इंट
नॉर्म, पूरा नहीं लिखता हूँ, प्रायोरिटी इक्वल टू लेट इट बी 5 ऐसे ले लो, मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी 5 ही होता है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो होता है। तो जैसे आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के डॉट नॉर्म प्रायोरिटी लिखोगे तो आपका 5 आ जाएगा। इसमें प्रायोरिटी का कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल आपका मतलब वेरिएबल है। देखो थ्रेड, आपका थ्रेड क्लास है, उसके अंदर आपका पब्लिक स्टैटिक इंट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें आपने कुछ भी एक वैल्यू सेट कर दिया। अब आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के जैसे ही आप इसको कॉल करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। ये नॉर्मल चीज है, बस मैं आपको बता दिया ताकि क्लियर हो जाए कि आपका ये सब नॉर्म प्रायोरिटी मिन प्रायोरिटी कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है, आप जब भी किसी भी थ्रेड को मतलब क्रिएट करोगे उसको डिफॉल्ट प्रायोरिटी आप अगर प्रिंट कराओगे तो 5 आएगा। अब आप अगर उस थ्रेड को T1 डॉट मिन प्रायोरिटी सेट कर दिए, देखो एक होता है मेथड सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, एक होता है गेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी से आप क्या करते हो, प्रायोरिटी को गेट करते हो। लेट इट बी एक थ्रेड बनाया आपने जिसका प्रायोरिटी है 5, तो जैसे आप प्रिंट कराओगे गेट प्रायोरिटी तो उसका 5 प्रिंट हो जाएगा। सेट प्रायोरिटी से आप क्या करोगे, उस थ्रेड का आप प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो। लेट इट बी आपने सेट कर दिया उस थ्रेड का प्रायोरिटी को 7, तो उस थ्रेड का प्रायोरिटी अंदर ही अंदर 7 में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम लोग को मतलब प्रोग्राम रन करा के दिखा सकता हूँ कि हायर प्रायोरिटी टास्क पहले हो रहा है, लोअर प्रायोरिटी टास्क बाद में हो रहा है, बट उसका कोई मतलब है नहीं। ये प्रायोरिटी का पूरा खेल ओएस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओएस के पास जगह है तो हो सकता है कि लो प्रायोरिटी टास्क को भी वो पहले करा दे, हाई प्रायोरिटी टास्क को बाद में कराए। तो इसको प्रोग्रामेटिकली देखने का फायदा नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है ओएस के ऊपर। ओएस डिफाइन करेगा कि कौन सा प्रायोरिटी वाले टास्क को कब और क्यों रन कराना है, तो उसके ऊपर मैं शो कराएगा कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि हाई प्रायोरिटी टास्क बाद में प्रिंट हो, लो प्रायोरिटी पहले हो जाए। ठीक है, तो बस ये देख लो कि सेट प्रायोरिटी क्या करता है, इसका प्रायोरिटी को 7 मतलब सेट करता है, और गेट प्रायोरिटी क्या करता है, आपको ला कर देता है उस थ्रेड का प्रायोरिटी क्या है। मैं ये दिखा देता हूँ कि प्रायोरिटी सेट कैसे करता है और गेट कैसे करता है। ठीक है, फंक्शन नहीं दिखाऊंगा कि हायर प्रायोरिटी है तो पहले होगा, लोअर प्रायोरिटी है तो बाद में होगा, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो पहले एक थ्रेड क्लास बना लेते हैं, क्लास माई थ्रेड। ओके, एक्सटेंस थ्रेड। ठीक है, उसके अंदर एक रन फंक्शन बना लो, मत बनाओ क्या फर्क पड़ता है। माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ एक, T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। अब आपका जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसका डिफॉल्ट प्रायोरिटी सेट हो चुका है टू 5। तो जैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे T1 डॉट गेट प्रायोरिटी, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5। देखो 5 मिला क्योंकि 5 उसका डिफॉल्ट प्रायोरिटी है। बट आपको क्या करना है, आपको इसका प्रायोरिटी को चेंज करना है। तो करते हैं चेंज। कैसे चेंज करेंगे, कौन सा मेथड से, सेट प्रायोरिटी से। सेट प्रायोरिटी में आपने क्या डाल दिया, 7। अब इसको रन कराओ तो अब आपको आउटपुट दिखने मिलेगा 7। 7 क्यों, पहले थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना, फिर आपने T1 का सेट प्रायोरिटी 7 किया, फिर वो 7 जाके अंदर सेट हो चुका है। अब आप जब गेट प्रायोरिटी से उस मतलब प्रायोरिटी को ले रहे हो तो वो अब 7 बन चुका है। तो अब आप बोलोगे कि भाई मेरे को जो तुम 3 कांस्टेंट बताए थे, नॉर्मल प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी, उसका यूज करके बताओ। पहले थ्रेड क्लास लिखोगे डॉट नॉन प्रायोरिटी। नॉन प्रायोरिटी का वैल्यू क्या होता है, इंटरनली 5 होता है, तो देखो फिर 5 प्रिंट हो गया। ऐसे मैक्स प्रायोरिटी का देख लेते हैं। मैक्स प्रायोरिटी क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। और लास्टली कर ही लेते हैं, मिनिमम प्रायोरिटी भी देख लेते हैं। मिनिमम प्रायोरिटी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1। भाई ये वाला सिंटैक्स मत डर जाना कि थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी से कैसे वैल्यू आ रहा है। ये थ्रेड क्लास के अंदर एक कांस्टेंट है जो मिन प्रायोरिटी, जिसका वैल्यू ऑलरेडी सेट है 1। ठीक है, देखो तुम जाके भी देख सकते हो इसके अंदर, डबल क्लिक करोगे तो ये देखो कहाँ चल गया, ये देखो डबल क्लिक किया मैंने तो ये क्या क्लास है, पब्लिक क्लास थ्रेड। अंदर ये जावा का इंटरनल क्लास है। ठीक है, पब्लिक क्लास थ्रेड, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन नॉर्म प्रायोरिटी जो कि 5 है,
पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन मैक्स प्रायोरिटी जो कि 10 है, और पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन मिन प्रायोरिटी जो कि 1 है। देख रहे हो ये 3 यहां से आ रहा है आपका वैल्यू। देखो तुमने नेम को सेट करने का जो मैंने मेथड बताया था पिछले कि सेट नेम होता है, गेट नेम होता है, उसको और एक वैसे तुम लोग कर सकते हो। देखो कैसे, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, और हाँ मैं बार बार क्यों बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए, बैठ जाए दिमाग में, हाँ भाई ऐसे ही थ्रेड को बनाया जाता है। तो माई थ्रेड का तुम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लोगे और उसके अंदर एक स्ट्रिंग लोगे एस, और ऐसे सुपर करके इसको ओवरराइट कर दोगे, तो ऊपर जाके जो नेम है उसको ओवरराइट कर देगा आप जो नेम पास करोगे, ठीक है। एंड रन कर देते हैं, एक बार रन मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक वॉइड रन, और उसके अंदर प्रिंट करा देते हैं अपना गेट नेम, ठीक है। माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर नेम पास कर देते हैं Start, ओके। और T1 को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेम में क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Start प्रिंट हो गया। तो अब देख लो कि स्टार्ट और रन मेथड का बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्टार्ट वर्सेस रन मेथड का बीच में क्या डिफरेंस है। तुम तो बोलोगे भाई स्टार्ट को हम लोग करते हैं तो इंटरनली रन को ही कॉल करता है, तो भाई अल्टीमेटली दोनों सेम ही हुए ना। तो देखो भाई दोनों सेम नहीं है, कहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे देखते हैं। एक क्लास बनाएंगे माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। उसके अंदर पब्लिक वॉइड रन फंक्शन बना देंगे और प्रिंट कराएंगे कि जो करंट थ्रेड रनिंग में है उसका रेफरेंस है गेट नेम, ठीक है, तो करेंटली रनिंग में है। अब डिफरेंस देखते हैं क्या है कि जो जब भी हम लोग स्टार्ट का यूज करते हैं तो एक न्यू थ्रेड क्रिएट होता है और वो रन मेथड को कॉल करता है। बट हम लोग अगर डायरेक्टली रन को कॉल करते तो हम लोग का जो मेन थ्रेड है उसका रन कॉल होता है और इसमें नो मल्टी थ्रेडिंग टुक प्लेस। अगर डायरेक्ट हम लोग रन को कॉल करें कोई भी थ्रेड के ऊपर तो नो मल्टी थ्रेडिंग टुक प्लेस, ठीक है। अब देख लो इसका एग्जांपल देख लो कैसे। ऑब्जेक्ट बना देते हैं माई थ्रेड का T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट में क्या होता है, एक न्यू थ्रेड क्रिएट होता है, न्यू थ्रेड क्रिएट होता है और यस इसमें मल्टी थ्रेडिंग होता है, यस मल्टी थ्रेडिंग टुक प्लेस। देखो कैसे, तो इसका नेम प्रिंट हो जाना चाहिए डिफॉल्ट नेम जो कि है थ्रेड 0 डिफॉल्ट नेम, ठीक है। बट इधर ही अगर आप डॉट स्टार्ट की जगह डायरेक्ट रन कॉल करते तो देखो क्या होता, तो ये जस्ट मेन प्रिंट कर देगा, यहाँ पे जो मेन का रन है उसको कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। क्या डिफरेंस, स्टार्ट में एक न्यू थ्रेड क्रिएट होता है और वो रन होता है, और डायरेक्टली अगर रन को कॉल किया जाए तो वो न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं करता है। सेकंड डिफरेंस देख लो, सेकंड डिफरेंस क्या है कि आप रन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, लेट इट बी run T1 डॉट रन, ठीक है, फिर T1 और एक बार कॉल कर देता हूँ भाई T1 डॉट रन ऐसे। बट आप T1 डॉट स्टार्ट को बस एक ही बार कॉल कर पाओगे, अगर दोबारा करोगे तो आई थिंक यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है, यहाँ पे एरर दे देगा, आप दो बार नहीं कर सकते हो। तो यही था दोनों बेसिक डिफरेंस रन और स्टार्ट के बीच में। याद रखना रन में नो मल्टी थ्रेडिंग टुक प्लेस, अगर डायरेक्टली रन कॉल कर रहे हो तब। ये याद रखना कि स्टार्ट इंटरनली रन को कॉल करता है बट एक न्यू थ्रेड क्रिएट करके, ठीक है। देखो ज्वाइन मेथड के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। ज्वाइन मेथड के बारे में ये क्या करता है, मेक्स द करेंट थ्रेड वेट अंटिल अनदर थ्रेड फिनिशेस एग्जीक्यूशन। तो लेट इट भी आपके पास एक T1 थ्रेड है जिसका काम है 3 बार 1 प्रिंट करना। आपके पास T2 थ्रेड है
जिसका काम है 3 बार 2 प्रिंट करना, ठीक है। अब आपको पता है कि आप अगर दोनों थ्रेड को एक साथ रन करोगे तो कंकरेंसी आपको पता है कि T1 थोड़ा टाइम के लिए रन होगा, फिर T2 थोड़ा टाइम के लिए रन होगा, तो हम लोग का आउटपुट नहीं बता सकते। लाइक इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, 1 2 1 1 2 2 ऐसा भी आ सकता है, 2 2 1 1 2 2 कुछ भी कैसा भी आ सकता है आउटपुट, वो हमें नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि 1 पहले प्रिंट हो जाए उसके बाद ही 2 प्रिंट हो, तो आप क्या करोगे, T1 को स्टार्ट कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, T1 को ज्वाइन कर दोगे, ऐसे ज्वाइन लिखोगे, तो जब तक T1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक T2 स्टार्ट नहीं होगा, फिर यहां पे जाके स्टार्ट लिख दोगे, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 1 1 1 2 2 2। समझ में आया इसमें क्या कि हमने जब तक T1 खत्म नहीं होगा तब तक T2 स्टार्ट नहीं होगा। और एक चीज याद रखना, इस ये एक इंटरप्शन एरर भी फेंकता है, इंटरप्शन एक्सेप्शन एरर कुछ है वो फेंकता है, तो अब हमेशा इसको ट्राई कैच के अंदर रैप करना, ठीक है, ट्राई कैच के अंदर इसको रैप करना। चलो अब देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो देखो इधर हम लोगों ने क्या किया है कि एक थ्रेड 1 बनाया हूं, जो जिसका काम है प्रीवियस एग्जाम्पल जो भी समझाया मैंने कि इसका काम है 3 बार 1 को प्रिंट करना, ठीक है। रुको एक सेकंड, कोड में थोड़ा फिर थ्रेड 2 इसका काम है 3 बार 2 प्रिंट करना, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली इसको रन करके देखें, माई थ्रेड 1 T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 1 ऐसे करके, माई थ्रेड 2 T2 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 2 ऐसे। एक सेकंड देखो एरर क्यों दे रहा है, ओके स्टार्ट, एरर क्यों दे रहा है, एक सेकंड रुको, एरर क्यों दे रहा है एक बार देख लूं मैं। अच्छा, इसको क्लास के बाहर रखना है, इसको मैं इनर क्लास बना दे रहा था गलती से, ठीक है। अब ठीक है, देखो तो इसमें क्या है, माई थ्रेड 1 है और यहाँ पे माई थ्रेड 2 है। माई थ्रेड 2 का काम है 3 बार 2 प्रिंट करना, माई थ्रेड 1 का काम है 3 बार 1 प्रिंट करना, ठीक है। अब हम लोग इसको नॉर्मल रन करा के देखते हैं, T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है, दोनों को स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। आउटपुट देखो, वैसे ऐसे तो नहीं आना चाहिए, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कैसे भी आ सकता है। एक सेकंड, बार बार यही आ रहा है सीक्वेंस, देखो अब सीक्वेंस बदल गया, पहले 2 2 2 प्रिंट हो गया, फिर 1 1 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग मतलब इसका सीक्वेंस कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये छोटा नंबर है बोल के एक ही टाइप से हो रहा है बार बार, बट ये बहुत अलग तरीके से भी आ सकता है, लाइक 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2, रैंडम है मेरा मतलब है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि T1 सब पहले प्रिंट हो जाए उसके बाद ही T2 प्रिंट हो, तो आप क्या करोगे, T1 डॉट, और एक चीज इसको ट्राई कैच में देना मत भूलना, ये एरर देता है, कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। अब क्या करोगे, T1 डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब देखो पहले 1 1 1 प्रिंट होगा, फिर 2 2 2, हर एक केस में, इसमें कोई फैलेसी नहीं है, ठीक है। देख लो हर एक केस में यही प्रिंट होने वाला है, ठीक है। फिर रिलेटेड भी आपको इसको रिवर्स करना है कि आप चाहते हो कि T2 पहले प्रिंट हो उसके बाद अपना T1 स्टार्ट हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे, फिर T1 को, फिर यहाँ पे क्या होगा, T2 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक T1 स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो बार बार 2 2 2 1 1 1 ही आ रहा है। अब देखो सेकंड मेथड है यील्ड मेथड, ठीक है। यील्ड मेथड ये क्या करता है, ये करंट थ्रेड को पॉज कर देता है एंड अलाउ अदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। इसमें याद रखना प्रायोरिटी सेम होना चाहिए, प्रायोरिटी सबका सेम होना चाहिए, नहीं तो तुमको बग देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल का ओएस बहुत एडवांस है और वो अपने टाइप से परफॉर्म करता है कुछ टास्क, तो हम लोग आउटकम को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना प्रायोरिटी शुड बी सेम।
अगर आपको इसका आउटपुट देखना है ठीक से। तो ये क्या करता है, ये करंट थ्रेड को क्रॉस कर देता है और अलाउ करता है अलग थ्रेड को कि तुम रन हो। सोचो कि सेम एग्जांपल लेते हैं, T1 का काम है 3 बार 1 प्रिंट करना, T2 का काम है 3 बार 2 प्रिंट करना। आपने क्या किया, आपने एक बार 1 प्रिंट करा लिया, फिर आप चाहते हो कि T2 के ऊपर कमांड चल जाए और T1 रुक जाए। तो आपने एक बार 1 प्रिंट कराया, फिर 2 2 2 ऐसे प्रिंट होगा, फिर जब ये खत्म हो जाएगा T2 का काम, तब T1 फिर से आएगा गेम में और 1 1 अपना प्रिंट करेगा। समझे क्या हुआ? T1 ने अपना एक बार रन करा लिया, फिर आप चाहते थे कि T1 को हम लोग स्टॉप करके T2 को हैंडल वो दे दे, पावर दे दे, फिर T2 अपना पूरा रन होगा, फिर T1 में आएगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, T1 डॉट स्टार्ट करोगे, फिर T1 डॉट यील्ड करोगे, फिर T2 डॉट स्टार्ट करोगे। T1 डॉट स्टार्ट में आपने फंक्शन को ऐसे लिखा कि एक बार कम से कम 1 प्रिंट हो, ठीक है। तो एक बार 1 प्रिंट हुआ, फिर जैसे अलग स्टेटमेंट में गया, देखा कि ईल्ड है, तो ईल्ड में जब भी गया तो वो T1 से पावर लेके T2 को दे देगा। फिर T2 अपना 2 2 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद जब T2 अपना एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेगा, फिर T1 अपना बाकी का 2 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो वही वाला है हम लोग का प्रीवियस कोड। माई थ्रेड 1 काम है 3 बार 1 प्रिंट करना, माई थ्रेड 2 काम है 3 बार 2 प्रिंट करना। तो तुम लोग नॉर्मली भी मतलब ईल्ड यूज कर सकते हो, बट देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ईल्ड का यूज करूंगा और इसको ट्राई कैच में डालना ताकि कोई एक्सेप्शन ना फेंके। ठीक है, फिर तुम क्या करना, थ्रेड डॉट ईल्ड ऐसे यूज कर लेना। ठीक है, आई थिंक ईल्ड एक्सेप्शन नहीं फेंकता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यूज कर लेना। हाँ, ऐसे डायरेक्टली यूज कर लेना। तो क्या होगा, T1 डॉट स्टार्ट जब भी होगा तो एक बार ये 1 प्रिंट करेगा, फिर उसको ये स्टेटमेंट दिखेगा थ्रेड डॉट ईल्ड। अब ये क्या करेगा, पूरा अपना पावर 2 को दे देगा। फिर 2 जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर T1 अपना फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो, ठीक है, पहले आपका एक बार 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 बार आपका 2 प्रिंट होगा, फिर आपका लास्ट में आएगा 2 बार 1 प्रिंट होगा। क्लियर? 1 एक बार क्यों प्रिंट हुआ, पहले आप अंदर गए, देखे हाँ एक बार प्रिंट है 1, उसके बाद आपको ना यील्ड मिला, फिर उसके बाद जैसे यील्ड मिला, फिर थ्रेड 2 पे पूरा पावर चल गया, फिर थ्रेड 2 पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका जाके थ्रेड 1 कंप्लीशन की तरफ गया। फिर अब देखते हैं स्लीप मेथड के बारे में। ठीक है, ये अंदर लेता है मिली सेकेंड में टाइम, याद रखना मिली सेकेंड में लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेम्पोररी टाइम के लिए थ्रेड को सुला देता है। ठीक है, नाम से भी समझ में आता है, स्लीप तो सुला देता है, सोच लो। ठीक है, जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो थ्रेड रुक जाता है, चलता नहीं है। ठीक है, टाइम वेटिंग हमने पीछे देखा था, अभी उस स्टेट में पहुंच जाता है। और टाइम हमेशा तुम लोग इसके अंदर मिली सेकेंड में देना। ठीक है, सोचो आपका एग्जाम्पल में देखो, T1 का काम क्या था, 3 बार 1 प्रिंट करवाना। आपने पहला 1 प्रिंट करवा लिया, उसके बाद आपने क्या किया, या फिर सोचो कि आपने हाँ T1 को आप पहला 1 प्रिंट करवा लिया, उसके बाद आपने T1 को स्लीप में डाल दिया 3000 मिली सेकेंड के लिए। 3000 मिली सेकेंड कितना होता है, 3000 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो 3 सेकेंड के लिए आपने स्लीप में डाल दिया उसको, तो पहले 1 प्रिंट आपका हो जाएगा, फिर 3 सेकेंड के लिए वो वेट करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा कंसोल में। जैसे 3 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो अपना 2 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, तो वो T1 का काम देखो क्या था कि 3 बार 1 प्रिंट करवाना। हम लोग क्या चाहते हैं कि एक बार 1 प्रिंट करवाएगा, फिर वो स्लीप में चल जाएगा। तो थ्रेड डॉट स्लीप और 3 सेकेंड के लिए, ओके 3 सेकेंड के लिए। अब देखो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो अब हमेशा ट्राई एंड कैच में उसको भर देना इसको। ठीक है, ऐसे। और
इसको, तो क्या होगा, एक बार 1 प्रिंट होगा, फिर वो 3 सेकंड का लिए ब्लॉक या स्लीप स्टेट में चल जाएगा, उसके बाद आपका बाकी का 2 1 प्रिंट होगा। ठीक है, देखते हैं रन करवा के। देखो 1 प्रिंट हो चुका है, रुक चुका है, 1 2 3, 3 सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर ये रुक चुका है, फिर 1 प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है, एक बार 1 प्रिंट हुआ, वो स्लीप में चल गया, फिर 3 सेकंड के लिए रुका, फिर 1 प्रिंट किया, फिर वो स्लीप में चल गया, फिर 1 प्रिंट किया, फिर वो स्लीप में चल गया। आपका एग्जीक्यूशन वैसा है ना, देखो कि आपने एक बार 1 प्रिंट कराया, उसके बाद वो 3 सेकंड के लिए स्लीप में चल गया, फिर आके फॉर लूप घूमा, फिर 1 प्रिंट करवाया, फिर वो स्लीप में चल गया 3 सेकंड का लिए। ठीक है, 3 सेकंड्स के लिए स्लीप में चल गया, तब तक के लिए आपका टर्मिनल रुक गया। देख लो और एक एग्जीक्यूशन, 1 प्रिंट हुआ, 3 सेकंड वेट करो, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 सेकंड वेट करो, फिर 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, डन। तो देखो एक एग्जांपल दूंगा सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे एक क्लास बनाएंगे काउंटर, उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा काउंट का 0, और एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा इंक्रीज, जिसका काम होगा बस काउंट को बस 1 से इंक्रीमेंट करना। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहे हैं। काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपल सा, अरे बाप रे क्या बन, काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सी को इंक्रीज करेंगे 1 बार, सी को इंक्रीज करेंगे 2 बार, सी को इंक्रीज करेंगे 3 बार, और हम लोग काउंट का वैल्यू देखेंगे क्या है अभी, सी डॉट काउंट का वैल्यू तो ऑफ कोर्स 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 बार हम लोगों ने इंक्रीज फंक्शन का यूज किया है, जो कि 3 बार इंक्रीमेंट कर देगा। देखो 3 है। अब हम लोग इसी काम को बहुत ज्यादा बार करवाएंगे और थ्रेड्स के मदद से। ठीक है, तो एक थ्रेड बना लेता हूं, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, न्यू रनेबल। ठीक है, अब देखो ये वाला सिंटैक्स में ज्यादा ध्यान मत दो, ये भी नॉर्मल थ्रेड ही है, बस अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे रनेबल पास करा के डायरेक्टली यहाँ पे रन मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सिंटैक्स में ज्यादा ध्यान मत दो, कंफ्यूज मत होना, ये भी एक थ्रेड ही है। और हम लोग क्या करेंगे कि इसको 10,000 बार रन कराएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10,000, बोलो 1000 बार बस। ठीक है, फिर सी का इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे। ठीक है, और अभी T1 डॉट स्टार्ट कर देंगे, तो अब आउटपुट आना चाहिए हम लोग का 10,000, बट आउटपुट हम लोग का आया है 0। और एक बार रन कर लेते हैं, 0, और एक बार रन करके देखते हैं 0। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, बिकॉज जब तक ये थ्रेड अपना लूपिंग कंप्लीट कर रहा है, उससे पहले मेन थ्रेड हम लोग को काउंट का वैल्यू दिखा दे रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। जब तक ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, क्यों, जब तक T1 खत्म ना हो तब तक मेन थ्रेड ना खत्म हो। ठीक है, तो T1 जब तक खत्म ना हो, मेन थ्रेड भी हम खत्म नहीं करना चाहते, मेन थ्रेड को मतलब मेन थ्रेड को हम लोग एग्जिट नहीं करना चाहते जब तक T1 ना खत्म हो। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो इसका वैल्यू आया 1000। ठीक है, पहले समझे ना क्या हो रहा था कि मेन थ्रेड पहले आके यहाँ पे शो कर दे रहा था कि 0 है, जब तक ये अंदर घुमा घूमी कर रहा था ये थ्रेड, मेन थ्रेड उससे पहले यहाँ पे वैल्यू शो कर दे रहा था, भाई अभी तो वैल्यू 0 ही है। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने ज्वाइन फंक्शन का यूज किया, कि हम लोगों ने बोला कि जब तक ये खत्म ना हो मेन थ्रेड तुम इसको मत दिखाओ। ठीक है, तो ये खत्म होने के बाद इसने इंक्रीमेंट किया 1000। ठीक है, बढ़िया है, तो एक थ्रेड से तो करने पे बढ़िया है, बट हम अगर यही सेम काम और एक थ्रेड से करें, और एक थ्रेड से करें, ठीक है, T2 से करते हैं और T2 को स्टार्ट कर देते हैं, और T2 को भी ज्वाइन कर देते हैं कि जब तक T2 ना खत्म हो, कि मेन तुम भी मत खत्म होना। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए 2000। ये अपना 1000 बार इंक्रीमेंट करेगा, ये अपना 1000 बार इंक्रीमेंट करेगा, तो 2000 विल शुड बी द आंसर। ठीक है, 2000, बट क्या हर बार 2000 आ रहा है, देखो एक बार, अरे भाई हर बार 2000 कैसे आ रहा है, देखो
यहाँ पे 1994 ऐसे आ गया, मतलब हर बार गारंटीड नहीं है कि 2000 आएगा। देखो यहाँ पे 2000 हर बार आ रहा है बट कोई गारंटी नहीं है। देखो यहाँ पे 1760 आ गया, यहाँ पे 1791 आ गया। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम की वजह से, कि दो थ्रेड इस काउंट को एक साथ इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो काउंट है, यहाँ पे T1 एंड एक सेकेंड, T1 एंड T2 बोथ ट्राइज टू इंक्रीमेंट, ठीक है। ये जो काउंट है यहाँ पे T1 और T2 जब हम दोनों के साथ करवा रहे हैं तो ये दोनों मिलके इसको काउंट को प्लस प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ये एरर मिल रहा है कि कभी 1791 कभी 1994 ऐसा हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि इस जो काउंट वेरिएबल है इसको दो थ्रेड एक बार में एक्सेस ना कर पाए। क्या करना है हम लोग को? सुनो, ये बात ध्यान से सुनो, कि दो थ्रेड इस काउंट को एक साथ इंक्रीमेंट ना कर पाए। तो इसके लिए हम लोग दो तरह से इसको कर सकते हैं। पहला होता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक है। ऐसे फंक्शन के सामने सिंक्रोनाइज लगा लो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक थ्रेड एक ही बार इसको इंक्रीमेंट करेगा। तो अब आंसर हर बार आपका 2000 आएगा, कोई फैलेसी नहीं होगा इसमें, ठीक है। 2000 2000 2000 हाँ 2000 देगा, हर बार 2000 आ रहा है क्योंकि एक थ्रेड ही इसको एक्सेस कर पा रहा है और वो जो सिंक्रोनाइजेशन हम लोग का प्रॉब्लम था वो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया कि मेथड के सामने सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करके तुम एक बार में कर सकते हो। सेकेंड, सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर सकते हो। सिंक्रोनाइज ऐसा लिख के इसके अंदर दिस तो एक ब्लॉक बनाओ और इसको इसके अंदर ऐसे रख दो। इसको काट देते हैं, अभी तो इसको एक साथ एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो सिंक्रोनाइज ऐसे आप कर रहे हो इसमें भी बस एक ही थ्रेड एक ही बार में इसको अपडेट कर पाएगा, दो थ्रेड एक साथ घुस के फैलेसी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो अब भी देख लो, हर बार 2000 ही आंसर आएगा। 2000 2000 2000 2000, ठीक है। तो दो याद रखना, एक है कि मेथड के सामने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया और एक है कि तुमने ऐसा सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना लिया। इस दो तरीके से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, थ्रेड 1 से एक बार उसको अपडेट करा रहे हैं, थ्रेड 2 से करा रहे हैं, जिसके कारण सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो वेज है, एक है कि तुम फंक्शन के बीच में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करो और एक है कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करो। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और सिंक्रोनाइज्ड ये फंक्शन के पहले यूज करने से क्या होगा, T1 और T2 दोनों एक साथ काउंट प्लस प्लस को इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, एक बार में एक ही इंक्रीमेंट कर पाएगा, जिससे कि हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हल हो जाता है, ठीक है।